एक सफलता मिली है हमें, 3 साल हमने मेहनत करी ये इसी गवर्नमेंट में कि जो अभी हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, ये पहले सिर्फ विदेशी चिकित्सा पत्ती में चलता था। अभी 1.5 साल से ये दोनों जगह चलता है। मतलब अगर आप हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस लेके आओगे तो हमारे सारे हॉस्पिटल में आपका इलाज फ्री हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी भारत सरकार को धन्यवाद भी है, थैंक यू भी है। भारत की चिकित्सा पत्ती, भारत की हल्दी, भारत के गोमूत्र पे अमेरिका पेटेंट ले चुका है। अच्छा, जर्मनी हमारी शतावरी का और कई जड़ी बूटियों का पेटेंट ले चुका है और भारत वाले हाथ पे हाथ मलते रह जाएंगे। थोड़े दिनों बाद वो पेटेंट राइट के नाम पे पैसे मांगेंगे। अगेन ये सॉफ्टवेयर वाला गेम हो जाएगा। भारत को लूटने के लिए अंग्रेजों ने 3 सिस्टम बनाए थे, एक एजुकेशन, एक जुडिशरी और एक हेल्थ केयर। ये उन्होंने लूटने के लिए बनाए थे। अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई थी 1930 में कि कैसे आयुर्वेद को खत्म करो और एलोपैथी का बाजार मार्केट में डेवलप कर दो। और उसका जो अध्यक्ष बनाया था वो एक भारतीय को बनाया था, लेकिन वो मेजर था अंग्रेजों की आर्मी में। 1909 के लंदन गजट से पता चलता है। हमारे गांव में या हमारे गुजरात में कहते हैं दवा चालू થઈ गई, यानी कि गोली चालू हो गई। अब अगर गोली चालू हो गई है तो आपको लाइफ टाइम लेनी है और वो ओके है, वो अंडरस्टैंड कर चुके हैं उस ब्रेन की वैसी वॉशिंग हो गई ना, आपका ब्रेन ऐसा तैयार कर दिया गया है। तो वो बीपी की गोलियां जिंदगी भर खाओ, जिंदगी शुगर की गोली जिंदगी भर खाओ, थायराइड की गोली जिंदगी भर खाओ। तो ये इलाज थोड़ी हुआ, तो लूट हुई ना। आज भारत में 600 करोड़ शुगर की गोली हर महीने बिकती है। 600 करोड़ 10 करोड़ लोग रोज भी शुगर की गोली खाते हैं, तो रोज की 20 करोड़ गोलियां बिकी, सुबह शाम एक गोली, तो गुणा 30 कर लो। 600 करोड़ गोली महीने की बिक रही है शुगर की। 300 करोड़ बीपी की गोली बिकती है भारत में, और ये 600 की 600 करोड़ गोलियां विदेशी हैं। तो भारत का पैसा भी बाहर जा रहा है, देश लुट रहा है आज भी। एक सफलता मिली है हमें, 3 साल हमने मेहनत करी ये इसी गवर्नमेंट में कि जो अभी हम हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, ये पहले सिर्फ विदेशी चिकित्सा पत्ती में चलता था। अभी 1.5 साल से ये दोनों जगह चलता है। मतलब अगर आप हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस लेके आओगे तो हमारे सारे हॉस्पिटल में आपका इलाज फ्री हो सकता है। तो ये बहुत बड़ी भारत सरकार को धन्यवाद भी है, थैंक यू भी है कि एक स्टेप हम आगे बढ़ गए हैं। आप लोग एक प्लेटों में ना लोगों को खड़े करके उसमें हरा हरा कुछ डालते हैं, मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ ताकि आपके मुंह से काफी लोग सुन सके कि वो क्या चीज है और वो क्यों करते हैं। सर, आपकी मम्मी को भी करवाया हमने। तो वो हरा हरा होता है करेले और नीम की चटनी। मतलब करेले और नीम को पीस लेते हैं, थोड़े से करेले थोड़े से नीम को हमने पीस लिया और उसको पैरों में एक परात में भर दिया या मिट्टी के गड्ढा खोद के जमीन में उसमें रख दिया और उसमें पैरों से ऐसे ऐसे चलना है। 10 से 15 मिनट में लगभग 90% लोगों के जीभ पे करेले और नीम का टेस्ट आ जाता है। पैर से, पैरों से, खाना नहीं है, खाना नहीं है। तो आप पैरों में रिसेप्टर्स हैं, तो पैरों के रिसेप्टर से बॉडी सक कर करके उसको जीभ तक टेस्ट ले आती है। उसके 10 मिनट बाद अगर आप शुगर चेक करो तो 80-90% लोगों की शुगर कम हो चुकी होती है, नॉर्मल के आसपास आ चुकी होती है। इतनी पावरफुल टेक्निक है, करेला और नीम थेरेपी बोलते हैं उसको हम। और अब तो भारत में वो थेरेपी प्रचलित हो गई काफी, अब तो लोग घरों में कर रहे हैं उसको। जब भी शुगर बीपी बढ़ जाता है तो फटाफट करेले नीम को पीस के उसके ऊपर पैरों से करते हैं। अच्छा, बीपी भी शुगर भी, दोनों चीजें। अच्छा, मुझे एक और चीज बतानी है कि मतलब मेरे को ना थोड़े महीने पहले इन्फेक्शन हो गया था। मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने एक गोली नहीं खाई। करेक्ट, एक गोली नहीं खाई। जब मैंने बोला कि हाँ जी यूरिन इन्फेक्शन है, उन्होंने सर मुझे इतनी गोलियां लिख दी, हर्ष ने मुझे एक नहीं खाने दी। जीरा, अजवाइन, उसके पानी पी पी के मैं 3 दिन में ठीक हो गई, क्योंकि अगर मैं गोली खाती तब भी मुझे उतने ही दिन लगने थे। लेकिन अब आप सेफ हो, गोली खाते साइड इफेक्ट भी आते हैं आपको थोड़े दिन बाद। डॉक्टर ने सर 1 हफ्ते का ना एंटीबायोटिक का कोर्स दिया। एंटीबायोटिक जहां तक मैंने पढ़ा है, एंटीबायोटिक आपके पेट के बैक्टीरियाज मार देता है, गुड बैक्टीरिया को भी खत्म कर देता है। पहली बात तो बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक मतलब जीवन, एंटीबायोटिक मतलब एंटी जीवन, मतलब जीवन को खत्म करने वाली तो दवाई। गुड बैक्टीरिया भी मार देता है वो। हाँ, इसीलिए तो एंटीबायोटिक इस सदी का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है।